हेलो फ्रेंड्स। मैं वैभव फ्रॉम चार्ट्स एंड लेवल्स और आपका स्वागत है आज के वीडियो में जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आज। और आज तारीख है 24 अप्रैल, यानी कि जस्ट मंडे के पहले। मैं फ्राइडे को वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कुछ चीज़ों में बिजी था फ्राइडे और सैटरडे को, तो इसलिए अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि फ्राइडे का सेशन गैप डाउन मेजर, और आई एम श्योर बहुत लोगों के लॉन्ग के ट्रेड्स जो थे वो शॉर्ट में बदल गए होंगे और सबके स्टॉप लॉस सेट हुए होंगे। और फिर अगर हम देखें तो मार्केट फ्राइडे को रिकवर कर ही नहीं पाया, यानी कि जो थर्सडे का लो था उसके पास एक दो तीन कम से कम तो 4-5 बार आते आते देखिए उसने कोशिश करी ऊपर जाने की, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया और फिर एक किस चैनल के अंदर बंधा रह गया। ये चैनल मैंने बनाया था करीबन साढ़े साढ़े बारह डेढ़ डेढ़ के आसपास करीबन, यहाँ पे मैंने बनाया था जब मुझे लगा कि ये एक डाउनवर्ड चैनल इस तरीके से बन रहा है। और मैं श्योर था कि जब भी ये चैनल टूटेगा तो हमको 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मूव मिलेगा। तो देखिए ये एक वॉल्यूम के साथ एक कैंडल तोड़ी और इस वॉल्यूम के बाद ये था करीबन इसका लो था 36,220। और आप देखिए कम से कम नहीं तो 200 पॉइंट करीबन नीचे बंद हुआ मार्केट। ऐसे ही अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी में भी एक ये चैनल बना हुआ था 50 DMA और 100 DMA के बीच का। यहाँ तो चैनल बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। मार्केट करीबन 11 बजे से लेके 2 बजे तक इसी चैनल के अंदर रहा और 3 घंटे तक आप देखिए ऊपर नीचे करता रहा और एक डायरेक्शन उसको नहीं मिल पा रहा था। इवन दो बैंक निफ्टी से थोड़ा सा बेटर था निफ्टी। इनिशियली मॉर्निंग आवर्स में थोड़ा सा डाइवर्जेंस था, लेकिन इवेंचुअली दिन ख़त्म होते होते निफ्टी पे अपने लोज पे ही जाके ख़त्म हुआ। अभी मार्केट काफ़ी क्रिटिकल स्टेज में है और फ्राइडे को तो अगर हम यूएस की देखें तो यूएस का मार्केट करीबन 3% नीचे गिर के बंद हुआ है और एस निफ्टी जहाँ पे हम बंद हुए थे उसके बाद और 1% नीचे खिसक गया है। तो अगर मंडे को, अगर कल हमारे पास कोई ऐसी बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है तो चांसेस हैं कि और गिरे। और अब इंटरेस्ट रेट्स हाइक होने की बात इंडिया में भी होने लगी है। एसबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं जहाँ तक मैंने सुना था। और अगर ऐसा होता है तो फिर इसका असर हमारे स्टॉक मार्केट पर भी पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। तो ये है हाल। और अगर हम देखें कि भाई हमारे अंग्रेज़ी लोगों ने क्या किया है और हमारे देसी लोगों ने क्या किया है, तो अगर हम मोटा मोटी देखें तो एफ आई आई डी आई की एक्टिविटीज़, कैश मार्केट में एफ आई ने 2400 का बेचा है, डी आई ने 1600 का ख़रीदा है। इनफैक्ट अगर आप एफ आई देखिए तो कैश मार्केट में भी शॉर्ट करके गए हैं, फ्यूचर में भी शॉर्ट करके गए हैं और स्टॉक के फ्यूचर में भी स्टॉक शॉर्ट किया हुआ है। सिर्फ स्टॉक ऑप्शन में बहुत ही माइन्यूट सी थोड़ी बहुत 129 करोड़ की बाइंग है, बाकी तो लगभग सभी शॉर्ट किया हुआ है। इंडेक्स ऑप्शन थोड़ा सा लॉन्ग किया हुआ है उन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि मेजरली उन्होंने हेजिंग के लिए किया होगा। मोटा मोटी तो उनका व्यू जो है वो निगेटिव ही लग रहा है। और देखिए 129 करोड़ स्टॉक्स फ्यूचर शॉर्ट, इंडेक्स ऑप्शन बहुत माइन्यूट 1800 कर लाओगे। तो मोटा मोटी इनका भी जो व्यू है वो थोड़ा सा नेगेटिव ही है। निफ्टी में देखिए कॉल राइटिंग ही हुई थी मेजरली, पुट राइटिंग तो कुछ हुई नहीं। और बैंक निफ्टी का भी हाल लगभग वैसा ही वैसा है। पुट जितने भी थे देखिए, जो वो एक डाउनफॉल आया था वहाँ से मेजरली लोगों ने अपनी शॉर्ट्स कवरिंग किए थे पुट साइड पे, इसीलिए और डाउनवर्ड ट्रेंड आया है। चलिए अब देखते हैं मंडे के लिए, यानी कल के लिए हम लोग अपने लेवल्स बनाते हैं और देखते हैं हमें कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगा।
फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं कि हमने अपने सारे लेवल्स बना लिए हैं और मैंने उनकी प्लॉटिंग भी कर दी है, उनकी नेमिंग भी कर दी है, नंबरिंग भी कर दी है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ये तैयारी मैंने आपके लिए कर दी है। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है देखने के लिए वो ये है कि मैंने आज एक नई चीज़ इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस करके दोनों में प्लॉट किया है। ये थोड़ा सा हमें ध्यान देने की बात है कि कल इन लेवल्स पर अगर मार्केट आता है तो कैसा बिहेव करता है। ये रेजिस्टेंस होगा या सपोर्ट होगा वो डिपेंड करेगा। और कल का CPR बैंक निफ्टी में थोड़ा वाइड होगा, तो हो सकता है कि मार्केट साइडवेज रहे, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आप कोई भी ट्रेड अपने हिसाब से, अपने CA से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के लें। तो आज के लिए इतना ही, और आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। और तब तक के लिए थैंक यू। इन द मीन टाइम कीप वॉचिंग, कीप फॉरवर्डिंग, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं चार्ट्स एंड लेवल्स के बारे में। और अगर आपको कोई और वीडियो या किसी और तरह का कंटेंट देखना हो या जानना हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, और मैं उसके ऊपर ज़रूर कोई एक छोटा सा वीडियो बनाऊँगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। आपसे फिर मुलाकात होगी।